अस्सलाम वालेकुम जी। आज टारगेट डे 1 है मिनी व्लॉग का। मेरा टारगेट ये है कि मैंने अपने चैनल को 2025 में ही मोनेटाइज़ करवाना है और मैं उठ चुकी थी। मैंने सासू माँ को नाश्ता दिया, सासू माँ ने नाश्ता कर लिया था और अब मैं बाहर आ गई थी। बादल बहुत ज़्यादा हुआ था, रात से बारिश हो रही थी। तकरीबन रात को 2 बजे बारिश स्टार्ट हुई है। तो फिर मैंने चीज़ें वगैरह उठाई और रख दी। हुरैन जो थी वो उठ चुकी थी और मैंने कहा चलो बच्चे भी सोए हुए हैं, तो मैंने सास ससुर को नाश्ता करवाने के बाद हस्बैंड को भी नाश्ता करवा के ऑफिस भेज दिया था, क्योंकि उनका आज बड़ा प्लान था, इसलिए वो भी जल्दी उठकर आज चले गए। तो मैंने कहा मैं किचन समेट लूँ। मैंने किचन समेटना शुरू कर दिया। मैंने रात को बनाए हुए थे मसर चावल, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि कद्दू गोश्त का सालन पड़ा, मुझे वो दे दे। तो मैंने उन्हें कद्दू गोश्त का सालन दे, जो बच गया था वो मैंने कहा फ्रिज में रख देती हूँ। मैं जल्दी जल्दी किचन समेट रही थी और सारे गंदे बर्तन उठाकर रख रही थी। मैंने कहा कि चलो जल्दी से बर्तन वॉश कर लूँ। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी। मैंने सारी चीज़ें उठाई और सारे बर्तन धोने के लिए बाहर रख दिए और जल्दी से बर्तन वॉश करना शुरू हो गई। मैंने जल्दी से बर्तन वॉश किए। ससुर मेरे पास बैठे हुए थे। हुरैन जो थी वो भी उठ चुकी थी। बर्तन वॉश करने के बाद मैंने जल्दी से सफाइयाँ शुरू कर दी। मैंने पहले बेसन धोया। मैंने कहा चलो चीज़ें वगैरह धोना शुरू कर दूँ। मैंने जल्दी से अब सासू माँ के कमरे में आ गई। उनका मैंने कमरा नीट किया और झाड़ू वगैरह लगाना शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से सासू माँ के कमरे में झाड़ू लगाया ताकि सबसे पहले उनका कमरा साफ़ हो जाए। मैं सासू माँ के कमरे में झाड़ू लगा रही थी कि हुरैन मेरे पीछे पीछे फिर रही थी। तभी हरीम भी उठकर आ गए। उसने कहा मामा मैं भी उठ गई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, अल्लाह का शुक्र है तुम भी उठ गई हो। सासू माँ का कमरा साफ़ करने के बाद मैंने जल्दी से पाइप लगाया और मैंने कहा कि चलो सीढ़ियाँ वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि रात को हुई थी बारिश जिसकी वजह से पूरा घर गंदा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं सारा घर धो देती हूँ। उसके लिए मैंने पाइप लगाया और पहले सीढ़ियाँ धोना शुरू कर दी। सीढ़ियाँ धोने के बाद मैं बाहर दरवाजे के पास से गली को धोना शुरू हो गई, क्योंकि मैं गली को आज भी रोज़ धोती हूँ। एक दिन झाड़ू लगाती हूँ और एक दिन धो देती हूँ, इसलिए कि हमारी गली बंद है। इसमें सिर्फ 8 घर हैं और बच्चे रात को सारे जब फ्री होते हैं तो फिर वो बाहर गली में खेलते हैं, इसलिए हमारे ये सारे घर अपने अपने दरवाजे के पास से गली को साफ़ कर देते हैं ताकि बच्चे रात को सुकून से खेलें और गंदे ना हो। मैंने भी अपनी गली को धोना शुरू कर दिया। हरीम मेरे पास खड़ी थी, हुरैन भी पास ही खड़ी थी। आप लोग प्लीज़ मेरे हुलिये पे ना जाना कि इसने क्या पहना हुआ है। वो इसलिए कि गर्मी है तो मुझे जो मिले मैं वही पहन लेती हूँ। अब मैं घर से धो रही थी। मैंने कहा चलो जल्दी से घर भी धो लेती हूँ। सारा घर धोने के बाद मैं फ्री होगी, सफाई होगी, तभी बच्चे उठ गए। अहमद, हुरैन, मुतीबा और हरीम चारों उठ गए थे। अहमद और हुरैन जो वो दुकान से जाके चीज़ लेकर आए, क्योंकि जब तक ये लोग चीज़ ना खा ले तो इनको सुकून नहीं आता। हरीम ने मुंह में ओरियो लिया हुआ था और अजीबोगरीब लग रही थी। ये दोनों मस्तियाँ कर रहे थे। हरीम जो मुतीबा थी वो पास बैठे देख रही थी। बिस्तरे अभी तक बिखरे हुए थे क्योंकि बच्चे अभी सो के उठे थे। मैंने कहा चलो जल्दी से बिस्तरों को समेट लेती हूँ और फिर बाद में हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने बच्चों को तैयार किया और बच्चे चले गए ट्यूशन। अहमद सो गया था और मैंने जल्दी से कपड़े धोने शुरू कर दिए, क्योंकि बादल अभी भी बहुत ज़्यादा था। जो कल कपड़े मैंने धोए थे उनको मैंने रख लिया और कपड़े मैंने हाथ से ही धोए थे और अब मैं स्पिनर कर रही थी, क्योंकि बादल काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था। मैंने कहा चलो जल्दी सूख जाएंगे। बादल इतना ज़्यादा था कि ऐसे था कि जैसे अभी ही बारिश हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी से अपने काम करके फ्री हो जाऊँ। मैं भी नहाकर फ्री हो गई थी। मैं नहाकर मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए थे और रेडी हो चुकी थी। ये देखो मैं भी रेडी हो गई हूँ और अब मैंने सारे कपड़ों को हैंग कर दिया है और घर नीचे ही लटका दिया। वो इसलिए क्योंकि बादल है तो मैंने कहा इधर पंखे के नीचे सूख जाएंगे। माशाल्लाह से सारे कपड़े अब मैंने फैला लिए हैं और अब मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़। आज सुबह भी नमाज़ पढ़ी थी और मैं भी नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।